हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आइए आज हम करते हैं क्लास 10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 तक की वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। गिवन सेक थीटा 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेक थीटा हमें दिया है, बाकी के जितने भी इसके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो हमको निकाल के दिखाने हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेती हूँ मैं। ए बी सी और सेक थीटा दिया है, तो इसको इस ट्राइंगल में अगर पुट करेंगे तो साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक क्या होता है, एच अपॉन बी। एच अपॉन बी, तो एच क्या हो गया ये और बी हो गया ये। ए भी निकाल के दिखाना है। तो अब ये देखो, इसमें हाइपोटेन्यूज दिया है, बेस दिया है, तो परपेंडिकुलर तो निकालना पड़ेगा ना। तो वो कैसे निकालते हैं हम, जैसे पिछले क्वेश्चंस में निकाला था पीजीटी थ्योरम यूज करके। इन ट्राइंगल ए बी सी बाय यूजिंग पीजीटी। पीजीटी थ्योरम क्या कहती है हमारी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ए सी 13 स्क्वायर, बी सी 12 स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस ए बी स्क्वायर। अब ए बी को यहीं रहने लेते हैं और 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो ए बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 25। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 25 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का। तो ए बी की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने 5। ए बी 5 आ गया। अब देखो सेक थीटा तो दिया है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक जितने भी रेशियो हैं वो निकाल के दिखाने हैं। तो बाकी के कहाँ से शुरू करते हैं, साइन थीटा से शुरू कर लेते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक तो दिया ही है कॉसेक थीटा। साइन थीटा क्या होगा, पी अपॉन एच। पी अपॉन एच 5/13, पी अपॉन एच 5/13। कॉस थीटा क्या होगा, बी अपॉन एच, तो बी अपॉन एच, तो वो क्या होगा 12/13। टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी, तो पी क्या हो गया ए बी, यानी कि जो हमने 5 निकाला था, और बेस क्या हो गया इसमें 12, तो 5/12। यहाँ मैं लिख देती हूँ कि हमने ये वाली साइड 5 निकाल के दिखाई है। कॉट थीटा क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी 12/5। और कॉसेक क्या होगा, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। कॉसेक होता है एच अपॉन पी, एच अपॉन पी, यानी कि 13/5। ये देखो जितने रेशो होते हैं वो हमने निकाल लिए। वैसे तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि देखो हमने जैसे टेबल लर्न की हुई है इसमें कि साइन साइन होता है, कॉस होता है, और टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस हो जाता है। साइन अपॉन क्या, कॉस टेन होता है ना, यानी कि ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया, ये बच गया। टेन का उल्टा कॉट हो जाता है और साइन का उल्टा कॉसेक हो जाता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप देख लीजिए। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखो, इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू बी। इस क्वेश्चन में हमें देखो एक ट्राइंगल हम बनाएंगे, ए बी सी। इसने बोला है कि ए एंड बी क्या है, आपके एक्यूट एंगल हैं। एक्यूट हैं तो देखो हमें ए यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर ये बी यहाँ रख लेते हैं, बी सी। एक्यूट है तो ये वाला ए और ये ट्राइंगल ऐसे गलत ही हो गया ना, दूसरा ट्राइंगल बना लेते हैं। ये ट्राइंगल ऐसे, या ए बी सी, क्योंकि मुझे ए और बी क्या दिखाने हैं, एक्यूट दिखाने हैं। तो एंगल ए एक्यूट हो गया, एंगल बी भी एक्यूट हो गया, और ये सी 90 डिग्री हो गया। सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी,
गिवन है हमें cos A इक्वल टू cos B, हमें एंगल A और B इक्वल प्रूफ करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ लिखो cos A इक्वल टू cos B गिवन। अगर हम अपनी आइडेंटिटी जो यूज़ करते हैं, ये पंडित बद्री प्रसाद हर भोले वाली जो यूज़ करते हैं, तो इसमें cos A किसके इक्वल होगा, cos A मतलब B अपॉन H होगा ना, ये B अपॉन H, A है तो एंगल अब ऐसा हो जाएगा तो ये वाला बेस होगा, तो B अपॉन H, AC अपॉन में AB आ जाएगा, AC अपॉन में AB, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, cos B, अब cos B के लिए सेम वही लगेगा B अपॉन H, लेकिन अब की बार एंगल यहाँ है तो ये B हो जाएगा BC अपॉन में AB, BC अपॉन में AB, ये आ गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम इक्वल रखते हैं, क्योंकि हमें cos A इक्वल टू cos B तो गिवन है ना, ये दोनों इक्वल ही हैं, तो कैसे करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, cos A इक्वल टू cos B दे रखा है, तो यहाँ से ये इक्वेशन इक्वल हो जाएगी AC अपॉन AB इक्वल टू BC अपॉन AB। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो AB से AB कैंसिल हो गया, क्या बचा, AC इक्वल टू BC। अब जो हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है ना कि अपोजिट एंगल होते हैं तो उसकी साइड भी अपोजिट हो जाती है और साइड के इक्वल एंगल अपोजिट हो जाते हैं, तो जैसे ये AC है, इस AC के साइड पे देखो कौन सा वाला एंगल आ रहा है, एंगल B, और BC के अपोजिट कौन सा आएगा, एंगल A, तो B इक्वल टू A आ गया। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इससे हमने एंगल A और B प्रूव करके दिखा दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट करिए, और वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए।